नमस्कार। नित्या और बीबू के पाठशाला में आपका स्वागत है। कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं, खामोशी में छिपा होता है। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो बिन बोले भी अमर हो गया। एक छोटे से गांव से शुरू हुई और दिलों में हमेशा के लिए बस गई। नाम है ओ आखिरी खत। शांत हरियाली से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव रामपुर। वहीं की गलियों में दो बच्चे बचपन से एक साथ बड़े हुए, आरव और कविता। आरव एक साधारण किसान का बेटा और कविता गांव के स्कूल मास्टर की इकलौती बेटी। बचपन में दोनों अक्सर साथ खेलते, नदी किनारे बैठकर पत्थर फेंकते और बड़े सपनों की बातें करते। कविता हमेशा कहती, एक दिन मैं बड़ी होकर शहर जाऊंगी, टीचर बनूंगी और सबको पढ़ाऊंगी। आरव मुस्कुराता और कहता, तू जहाँ भी जाएगी मैं साथ चलूँगा। पर समय किसी के लिए नहीं रुकता। कविता की पढ़ाई में रुचि देखकर उसके पिता ने उसे शहर भेज दिया। आरव वहीं गांव में रह गया, खेतों, बैलों और पिता के कंधे का सहारा बनकर। लेकिन हर महीने कविता का एक खत आता जिसमें वह शहर की बातें करती, अपने संघर्ष बताती और आरव से अपने सपनों को साझा करती। आरव कभी जवाब नहीं देता था। वो पढ़ लिख नहीं पाया था, पर हर शब्द को दिल से समझता था। हर खत उसके लिए एक उम्मीद था। वर्षों बीत गए। कविता अब शहर की एक बड़ी स्कूल में पढ़ाने लगी थी। एक दिन उसका खत नहीं आया, फिर दूसरा महीना भी बीत गया और फिर तीसरा। आरव बेचैन हो उठा। उसने कई बार पोस्टमैन से पूछा, पर कोई चिट्ठी नहीं आई। गांव के मंदिर में जाकर घंटों बैठता और भगवान से कविता की सलामती की दुआ करता। फिर एक दिन एक चिट्ठी आई, पर इस बार कविता की नहीं, किसी और की। उसमें लिख, प्रिय आरव, कविता अब इस दुनिया में नहीं रही। एक सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पास तुम्हारे सभी खत रखे थे। जवाब न आने के बावजूद वो हर महीने लिखती रही। अंतिम समय में उसने कहा, आरव को मेरा आखिरी खत जरूर देना। कविता की सहेली स्नेहा। आरव ने कांपते हाथों से वो आखिरी खत खोला। कांपते हाथों से आरव ने उस खत को खोला। पुराना, थोड़ा सा भीगा हुआ, पर उसमें कविता की वही आत्मा थी जो बचपन से उसके साथ रही थी। प्रिय आरव, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे तब शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। ये सोचकर ही दिल कांप जाता है। पर जिंदगी कब किस मोड़ पर साथ छोड़ दे ये कोई नहीं जानता। तुमने कभी मुझे कोई खत नहीं लिखा, फिर भी मैं हर बार लिखती रही, क्योंकि तुम्हारा जवाब मैं शब्दों में नहीं, अपने दिल की धड़कनों में पाती थी। मुझे पता था तुम पढ़ नहीं सकते, पर मैं जानती थी तुम महसूस कर सकते हो। शहर की ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सपनों का पीछा करना, दुनिया से लड़ना, पर जो सबसे खास था वो ये कि तुम हमेशा मेरे साथ थे। बिना कहे, बिना दिखे, तुम्हारा वो खामोश साथ सबसे ज़्यादा हिम्मत देता था। एक बात जो मैं ताउम्र नहीं कह पाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आरव। बचपन से, हर उस पल से जब तुम मेरे साथ नदी किनारे चुपचाप बैठ जाते थे। काश वक्त होता तो मैं तुम्हें गले लगाकर कह पाती, पर अब सिर्फ ये शब्द है, ये आखिरी अल्फाज जो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मेरे आरव।
तुम्हारी कविता। आरव ने खत को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। वो शब्द उसके सीने में जैसे आग बनकर उतर गई। गांव की सूनी गलियों में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। इसके बाद आरव बदल गया। वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने खेतों की ओर जाना छोड़ दिया। वो अब मंदिर में बैठा करता घंटों। लोग कहते पागल हो गया है आरव, पर कोई नहीं जानता था कि उसका दिल ही अब उसके पास नहीं था। वो हर रोज़ कविता के पुराने खतों को पढ़ता, अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसकी तस्वीर के आगे दिया जलाता। कुछ लोग मदद की कोशिश करते, लेकिन आरव बस मुस्कुरा देता, मैं ठीक हूँ, वो मेरे पास है। गांव के उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे, जहाँ कभी कविता और आरव ने मिलकर एक झूला बांधा था, अब एक छोटा सा मंदिर था जिसमें कविता की तस्वीर रखी गई थी। आरव ने उसी पेड़ के नीचे अपना आशियाना बना लिया। गांव वाले वहां आकर शांत बैठते, बच्चों को कहानी सुनाते। सब कहते, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये प्यार की मिसाल है। एक सर्द सुबह गांव में खबर फैली, आरव अब नहीं रहा। उसकी झोपड़ी के भीतर कविता के आखिरी खत के नीचे उसकी शांत देह मिली, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसके हाथ में कविता की तस्वीर थी और दीपक अब भी जल रहा था। गांव वालों ने उसी नीम के नीचे उसकी समाधि बनाई। उस दिन पहली बार गांव में कोई दिवाली बिना पटाखों के मनी, सिर्फ दियों के। सालों बाद जब किसी लेखक ने इस प्रेम कहानी को सुना तो उसने एक किताब लिखी, ओ आखिरी खत, जो प्रेम, प्रतीक्षा और सच्चाई का प्रतीक बन गई। वो किताब आज भी उस गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जाती है और हर बार जब कोई बच्चा पूछता, सर क्या आरव और कविता कभी मिले, तो जवाब आता, हाँ, जहाँ आत्माएं मिलती हैं वहाँ शरीर की दूरी मायने नहीं रखती। कहानी का सार, सच्चा प्रेम ना तो शोर करता है ना दिखावा, वो तो चुपचाप इंतज़ार करता है शब्दों से परे, और जब वक्त आता है तो वो आखिरी खत सारी अधूरी बातों को पूरा कर देता है। सच्चा प्यार वो नहीं जो हर रोज़ दिखे, सच्चा प्यार वो है जो कभी ना दिखे पर हमेशा साथ हो। कविता चली गई, लेकिन उसकी हर बात, हर एहसास आरव के साथ रह गई, और उसका वो आखिरी खत आज भी गांव के नीम के पेड़ के नीचे जलता हुआ दीपक है, जो बताता है प्यार कभी नहीं मरता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।